आप सब अपने आप को पूछिए, क्या आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है? इंद्रियां जिस दिन कंट्रोल में हो जाएंगी उस दिन आप क्रोध नहीं करेंगे। जिस दिन इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएंगी आप किसी को झगड़ा नहीं करेंगे। 10 इंद्रियां हैं और अर्जुन वही है जो अपनी 10 इंद्रियों की लगाम कृष्ण के हाथ दे देता है, सौंप देता है। और जिसने अपने इंद्रिय घोड़ों को ईश्वर के हाथ सौंपा है वह लोग अपनी मर्जी से नहीं चलते। अर्जुन अपनी मर्जी से नहीं चलता, भगवान जिधर लेके चलता है अर्जुन उधर चलता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग अपनी मर्जी से चलते, हम दुर्योधन बन रहे हैं। हमें भरोसा भीष्म के ऊपर है, हमें द्रोण गुरु और कृपाचार्य के ऊपर इतना भरोसा है कि हम चाहे जिससे युद्ध करने को तैयार है, हम चाहे जिसको मारने को तैयार है, हम चाहे जिसका वसन उतारने को तैयार है। द्रौपदी का वसन तब खिंचता है जब ये धूर्त ये सोचता है कि मेरे पास भीष्म की शक्ति है, भीष्म की ताकत है। आप अपने बच्चों को धन की लोलुपता में इन सब चीजों में जकड़ा दोगे तो वह संतान दुर्योधन बन जाएगी, किसी काम की नहीं होगी और वह औलाद अपराध करेगी, लोगों का अपमान करेगी और ये बहुत बड़ी विडंबना है। इंद्रिय संयम, ये तीसरी बात मैं आपके बीच में शांति के पथ पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब अपने आप को पूछिए, किसी का गोरा चमड़ा देख करके आंख में विकार तो नहीं आ जाते? किसी के सौंदर्य को देख करके भटक तो नहीं जाते? जीवन भर यदि साधना तपस्या करी होगी तो सब लुप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो कंचन कामनी के ऊपर जो फिसला है उसको रावण कहते हैं और शूर्पणखा में भी जो मातृत्व दर्शन करता है उसी तो प्रभु राम कहते हैं, उसे वो राम है वो। इसलिए भगवान प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। यदि किसी को उत्तम पुरुष बनना है तो भगवान राम के सन्मुख खड़ा हो जाए, राम हमारे आदर्श है। इंद्रिय संयम जिसके पास नहीं है उसके व्रत त्योहार उपवास आप तीर्थ यात्रा सब कुछ बेकार है। और कभी कभी तो धूर्त लोग तीर्थों में जाकर के भी अपराध कर बैठते हैं। तीर्थों में किया गया दान पुण्य अक्षय होता है तो तीर्थों में किया गया अपराध भी वज्र की तरह हो जाता है, वो काटने से कटता नहीं है कैसे। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत बढ़िया है, इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा है। आकाश में हवाई जहाज में उड़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रॉस हुआ तो मर के ही पीछा छूटेगा, आदमी जिंदा नहीं रहता। रेल की टक्कर होगी आदमी बच सकता है, बस की टक्कर होगी आदमी बच सकता है, तो हवाई जहाज क्रॉस हुआ तो मरना है, बचता नहीं है। मनुष्य जीवन आकाश की एक उड़ान है। ये इस जीवन में बहुत आनंद आते हैं, यदि गलती कर बैठा तो यह टिकट करोड़ साल तक फिर मिलने वाली नहीं है। यह जीवन करोड़ वर्ष तक मिलने वाला नहीं है। हम इस मनुष्य जीवन में इतना धर्म सत्कर्म इसलिए कर रहे हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु द्वारा से नर चोला मानव देही दे देना। भागवत जी ने कहा था, दुर्लभो मानसो देहो। जिंदगी में यदि कुछ दुर्लभ है तो माता पिता दुर्लभ नहीं है। माता पिता तो कीड़े मकोड़ों को भी होते हैं। संपदा, ये सब चीजें, खान पीन की चीजें, ये सब दुर्लभ नहीं है। रोटियां दुर्लभ नहीं है, सूकरा कुकरा भी अपने पेट भरते हैं, बंदर भालू भी खाते पीते हैं। ये दुर्लभ नहीं है। ये कहां दुर्लभ है? पेट तो सब भरते हैं, सब गुजारा करते हैं। 84 लाख योनियों में पेड़ों को भी ईश्वर खुराक देता है, पानी उसको भी मिलता है, खुराक उसको भी मिलती है। यदि जीवन में कुछ दुर्लभ है तो अति दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, उसका नाम है नर तनु। मनुष्य जीवन बहुत ज्यादा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये हम समझ लें, हम सोच लें, बड़े भाग्य से ये प्राप्त हुआ। बहुत कुछ पुण्य धर्म सत्कर्म हुए हैं तब यह मिला। और जो चीज मिली हुई है यदि उसका दुरुपयोग किया जावे तो प्रकृति उस चीज से हमें बहुत कोसों कोसों दूर ले जाती है। इसलिए इंद्रिय संयम, ये साधना उपवास, ये व्रत क्यों किए जाते हैं? इंद्रियों को वश में करने के लिए।